हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सारे अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बोला था कि हम लोग कुछ कई बार ना जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस ऐसे चैलेंजेस के साथ हमें उनको कैसे फेस करना चाहिए, है ना, उनसे कैसे उभरें या अपनी गलतियों से कैसे सीखें, ऐसी चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक कुछ उसी से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग किसी अनजाने अनजाने अपने दोस्त को या अपने घर वालों को या कंपनी में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, तो उन लोगों से कई बार हम लोग ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं या ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हमें खुद को भी समझ नहीं आता कि हमने कुछ ऐसा बोल दिया या कर दिया, और बट उन्हें बहुत बुरा लग जाता है और आपको अगले ही पल समझ में आने लगता है जब वो आपको इग्नोर करते हैं या फिर आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो अगले ही पल चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि यार कुछ तो हुआ है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा। अभी तक तो हम लोग इतने अच्छे से बात करते थे, अभी हाल ही फिलहाल में देख रही हूँ कि ये मुझे इग्नोर करने लगा है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें? तो कुछ ऐसे ना मैं आपके साथ बातें डिस्कस करूँगी, अपनी सिचुएशंस भी बताऊँगी कि मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैंने उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए उसको कैसे हैंडल किया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी, कम्युनिकेट क्लियरली। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग किसी के साथ अगर कुछ ऐसा हमारी सिचुएशन आ जाती है, हमने कुछ गलत बोल दिया, तो हम लोग उसको बस मान के चलते हैं कि यार नहीं बोलता नहीं सही, और अंदर ही अंदर लेकिन हम लोग कई बार ना महसूस करने लगते हैं कि यार मेरी बात क्यों नहीं हो रही, क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं बात कर रहा है वो मुझसे, है ना। तो दोस्तों, अगर वो रिश्ता आपके लिए सच में मायने रखता है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उनके सामने जाइए और उनसे बात कीजिए। बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकलता है। जब आप उनके पास जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, बताएंगे, उनसे बोलेंगे कि यार क्या हो गया ऐसा कि तुम आजकल मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया हमारे बीच में? अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो जब आप जाके सामने वाले से कुछ इस तरह से बात करेंगे ना, 90% चांसेस में यही होगा कि वो आपसे बात करेंगे। फिर इस बारे में 10% चांस हो सकता है वो ये नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर स्टार्टिंग में वो आपसे ये बात बोलेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप 2-3 बार और उनको कंपेल करके पूछेंगे ना, अगर वो आप सच में आपके अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता था हमेशा से, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे यार तूने ना कल ऐसे बोला ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो दोस्तों, उस प्रॉब्लम को रियलाइज़ करना होगा आपको। यही मेरा अगला स्टेप है कि उसको अपोलोजाइज़ करो, उस गलती को मानो। देखो, अगर अब आपको समझ में आ गया आपकी गलती है, आपने सामने वाले ने आपको बता भी दिया। तो दोस्तों, ये हमने बचपन से सीखा है कि गलती मान लेने से कोई छोटा या बड़ा तो होता नहीं है ना। हो सकता है आपकी गलती आप रियलाइज़ कर लो और आप उनसे जब फील करो ये बात कि यार मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा तुम्हें हर्ट करने का, ये अनइंटेंशनली कुछ हो गया ऐसा, और मुझे सच में रियलाइज़ हो रहा है और मुझे सच में फ़ील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो ये आपके रिश्ते को ना फिर से उसी ट्रैक पे लाके खड़ा कर सकता है। तो अगर आप बात नहीं करेंगे या उनसे अपनी गलती फील नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रही डायरेक्टली उनको जाके सॉरी बोलो, सॉरी मेरी से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर बात कुछ इस तरह से कीजिए, आप पोलाइटली बात कीजिए कि यार उन्हें अपनी फीलिंग्स बताओ, उनको समझाओ, उनसे फेस टू फेस बात करो कि यार मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे तुझे हर्ट करने का, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि तुझे ऐसा बुरा लगा, मैं आगे से पक्का इस बारे में ध्यान रखूँगा कि मैं ऐसी कोई बात ना करूँ और तुझे फील ना हो। तो ये रिश्ते का आपके रिश्ते को बहुत सुधारेगा। सो दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है कि बी पेशेंट। बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको वो 10% चांस दिया कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे। तो ऐसे केस में ना, जब आपको पता अपनी तरह से आपने सब एफर्ट्स मार लिए, आपने जाके बात करी, फेस टू फेस बात करी, आपने रियलाइज़ भी कर ली गलती, है ना, अपोलोजाइज़ किया, तो फिर भी वो अगर ये कहते नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपसे कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहते, तो दोस्तों मैं बोलूँगी थोड़ा इस चीज़ को ना थोड़ा टाइम दीजिए। कई बार क्या होता है ना
कि सामने वाला एकदम इतना ओपन इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। देखो हर किसी का ना अपना नेचर होता है, कोई एकदम एक्सप्रेस कर देता है अपनी फीलिंग्स को, कोई धीरे धीरे, किसी को टाइम लगता है। तो सामने वाला हो सकता है एकदम से अपनी गलतियों को एक्सप्रेस नहीं, और तुम्हारी गलतियों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने आप को एकदम से अपनी जो खुद उसको जो इंटेंशनली एकदम हर्ट हुई है आपकी बात, वो नहीं आपके सामने बोल पाए। तो ऐसे सिचुएशन में ना उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, सिचुएशन को थोड़ा टाइम दीजिए। आप देखिएगा ना कि बिकॉज आप ऑलरेडी उनके पास जा चुके हैं, आप फील कर चुके हैं उनके सामने, तो अगले टाइम ना कुछ दिनों बाद ना वो खुद देखना आपसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो अगर कतरा रहे हैं आपसे बात करने में तो आप जाइए उनके पास और थोड़ा सा आप बात को स्टार्ट करने की कोशिश करिए। आई एम डैम श्योर वो आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो आपके अच्छे दोस्त और आपका अच्छा रिलेशनशिप होगा इससे पहले तो वो खुद आपसे बात करेंगे। और आप जब उनसे बात करेंगे तो वो भी आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे देखना, और आपका रिश्ता फिर से ठीक होगा। सो दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है कि रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन। रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन से मेरे कहने का मतलब है अपनी जो गलतियां हैं उनको हैंडल करना सीखिए, और उनसे सीखिए कि जो आपने गलतियां करी हैं आप उनको फिर से ना दोहराएं। अब आपको पता लग गया आपकी ऐसी बात किसी को हर्ट हो सकती है, आपने किसी को हर्ट किया है ना, और आपको समझ में भी आ गया उसको क्या गलत लगा, और आपको इतना भी समझ में आ गया कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो मुझे उससे जाके बात करनी है, मैं अपनी गलती फील कर सकती हूँ। बट आपको यहाँ पे इक्वली ये भी समझना होगा कि आज मेरी ये जो गलती है मैं कोशिश करूँ उसको फिर से ना दोहराऊँ। तो उन चीज़ों को आपको ज़रूर समझना होगा। अभी क्या हुआ था ना रिसेंट में, अब आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उम्र में मेरे से छोटी है लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोग कॉलेज से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अभी हाल ही फ़िलहाल क्या हुआ, बिकॉज़ मैं उससे बड़ी हूँ, मेरी शादी पहले हुई और मेरा उससे कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया, जो कि कहीं ना कहीं वो मुझे कॉल करती थी, मैं उससे बात नहीं कर पाती थी, हमारे रिश्ते में थोड़ा गैप आने लगा। मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई, शायद उसको कहीं किसी मोड़ पे मेरी ज़रूरत थी जब मैं थी भी नहीं उसके साथ। मुझे ये लगता ना कि यार उसको समझना चाहिए ना, मेरी नई शादी हुई है, उसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए। तो जब उसका रिश्ता पक्का हुआ ना दोस्तों, और वो एक्चुअली उसने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल पिक नहीं किया, वो मुझे बता ही नहीं पाई कि उसकी एंगेजमेंट है और मैंने उसकी एंगेजमेंट मिस कर दी। और ये बात जब मुझे दूसरे लोगों से पता लगी मुझे बहुत फील हुआ, एंड मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको कॉल किया और उसको 2 बातें सुना दी कि यार तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू मुझे कैसे भूल सकती है, अपने एंगेजमेंट पे बुलाना, मुझे बताना, मुझसे डिस्कस करना, ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जिससे हमारे रिश्ते में आ गया एक गैप, छोटा सा गैप नहीं, वो गैप भी 3 साल का गैप आया। सो उस 3 साल में ना, लेकिन मैं उसे बहुत याद करती थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी। फाइनली मैंने अपना मन बनाया कि मैं सामने उससे जाके बात करूँगी, और मुझसे भी जो गलती हुई है, क्योंकि मुझे समझ में आया कि गलती तो मुझसे भी हुई है, मैंने उसे काफ़ी इग्नोर करा बीच में, तो मैंने उसे गलती रियलाइज़ करी, उससे बात करी, जबकि वो मुझसे उम्र में छोटा है। मैंने ये नहीं सोचा मुझसे छोटी है, खुद आके बात कर लेंगे, इट्स ओके। यहाँ पे रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता है, मैंने उससे बात करी, उससे गलती रियलाइज़ करी, उससे भी समझ में आया कि हाँ भी उसको शायद थोड़ा समझना चाहिए था कि मेरी नई मैरिज हुई है और उसको भी मेरे रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए था। तो उसने भी गलती रियलाइज़ करी, और दोस्तों यकीन मानिए हम दोनों ने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियों को माना और एक दूसरे से बात करी, रियलाइज़ किया, अपोलोजाइज़ किया, और आज की डेट में हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, फिर से वही ट्रैक पे आ गया, और हम दोनों बहुत ही अच्छे फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो दोस्तों, बात करने से ना प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती नहीं हैं। मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि फिर भी शो एम्पैथी। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने आपको अपनी सिचुएशन में बताया कि मैं एक पल के लिए सोचने लगी थी कि मैं क्यों कॉल करूँ, मेरी क्या गलती है। दोस्तों कई बार ना हमें अपनी गलती समझ में नहीं आती है, रियलाइज़ नहीं होती है। एक बार जब भी आपको कभी अकेले बैठे हो, लोनलीनेस फील हो रही हो, कभी इस बारे में सोच के देखिए और ख़ुद को उस सिचुएशन में रख के देखिए जिसके साथ ये सिचुएशन हुई है, जिसको आपकी बातें बुरी लगी, उसके एंगल से सोच के देखिए, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि सच में आपसे क्या गलती हुई है। तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड को जब कॉल किया, उसने भी, जब उसकी भी शादी हुई, उसने
उसने अपने आप को मेरे एंगल पे जब रखा, उसको समझ में आया कि हाँ ये भी एक उसकी गलती थी कि जब एकदम एक लड़की का शादी के बाद नया फेज़ आता है ना, तो उसे दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को जब उस सिचुएशन में, उस फेज़ में रख के देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भी आपकी क्या गलती थी, और उससे आपको एक सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये सब होने के बाद भी अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको मतलब रिलैक्सेशन, माइंड पीस ऐसा नहीं मिल रहा है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके घर में कोई भी बड़ा हो, कोई भी समझदार व्यक्ति हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपका भाई बहन कोई बड़ा हो, जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आप उनसे ज़रूर बात कीजिए इस बारे में। क्योंकि जितना अच्छा आपको सजेशन कोई वो दे सकते हैं या आपकी हेल्प वो कर सकते हैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता। या फिर आप किसी काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी अच्छा सजेशन देंगे। आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो अपने आप को रिलैक्स रख पाएंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकेंगे। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे सजेशंस कुछ पसंद आए हों। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है इसी वीडियो का, जिसमें कि मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर इन सब पॉइंट्स के बावजूद भी, ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी सामने वाला अगर आपसे फिर भी बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। अगर आपको ये सब बातें जाननी है तो आप मेरे अगले वीडियो पे जाइए और आप प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करिए। धन्यवाद, थैंक यू। हे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।